नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। माफ कीजिए, सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में राजविंदर सिंह शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। जम्मू के पुंछ इलाके में दरअसल मुठभेड़ हुई थी। गांव गोइंदवाल साहिब की रहने वाली थी राजविंदर सिंह। नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। सोमवार को पैतृक गांव पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको ये भी बता दें कि सोमवार को पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। आतंकियों से मुठभेड़ में राजविंदर सिंह शहीद हो गए हैं। ये बड़ी खबर जम्मू के पुंछ इलाके में दरअसल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें राजविंदर सिंह शहीद हो गए हैं। दरअसल गांव गोइंदवाल साहब के रहने वाले थे राजविंदर सिंह। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नायब सूबेदार के पद पर वो तैनात थे। दरअसल सोमवार को पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आतंकियों से मुठभेड़ में राजविंदर सिंह शहीद हुए थे। दरअसल जम्मू के पुंछ इलाके में यह मुठभेड़ हुई थी। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल देश में फिर से कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में कोरोना के 79,457 नए केस सामने आए हैं। 960 मरीजों की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान। उधर कुल मरीजों की संख्या हुई 36,19,169। देश में एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 7,81,030 एक्टिव केसेस इस वक्त देश में है। यानी कि कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर अब 34 लाख के पार तो पहुंच ही गई है। लेकिन बड़ी जानकारी ये हम आप तक पहुंचा दें कि दरअसल देश में फिर से कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में कोरोना के 79,457 नए केस सामने आए हैं। 960 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर पंजाब में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। दरअसल आपको बड़ी खबर हम ये दे दें कि 24 घंटे में कोरोना के 1678 नए मामले सामने आए हैं। उधर कोरोना से 52,526 लोग संक्रमित हो चुके हैं अभी तक प्रदेश के अंदर। कोरोना के 15,376 एक्टिव केसेस हैं। उधर कोरोना को 35,743 मरीजों ने अभी तक मात दे दी है। प्रदेश का रिकवरी रेट 68 से ज्यादा है। यही राहत की बात है कि रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है। लेकिन जिस तरह से ये मरीजों की तादाद बढ़ रही है पंजाब के अंदर भी, वाकई बड़ा चिंता का विषय ये है। और चलिए अब आपको हम वो जिले बताते हैं, वो 5 जिले जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर, ये 5 जिले जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लुधियाना की हम सबसे पहले बात करेंगे। कोरोना के 2,455 मामले लुधियाना से सामने आए हैं। ये वो टॉप जिले हैं पंजाब के जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। जालंधर में कोरोना के 1889 मामले सामने आए हैं। एसएएस नगर में कोरोना के 1,580 मामले सामने आए हैं। उधर पटियाला की हम बात करें, कोरोना के 1,397 मामले सामने आए हैं। गुरदासपुर में कोरोना के 859 मामले सामने आए हैं। ये टॉप 5 जिले जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना कहर बरपा रहा है। जालंधर की हम बात करें, 1889 मामले सामने आए हैं जालंधर से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा जुड़ चुके हैं। नकुल, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल कोरोना को लेकर? 5 ऐसे जिले भी हम दिखा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पैर पसार रहा है। आकांक्षा, बिल्कुल अगर पंजाब की बात की जाए तो कोरोना वायरस का जो कहर है लगातार जारी है। अगर बात की जाए कुल केसेस की, 52,526 केसेस अभी तक कुल हो चुके हैं पॉजिटिव। हालांकि जो एक्टिव केसेस की गिनती है वो 15,375 है। कुल मौतें 1,404 हो चुकी हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोई 1,700 के आसपास केसेस देखने को मिले हैं। 1689 केसेस देखने को मिले हैं। 56 मौतें पिछले 24 घंटे में हो चुकी हैं। अगर बात की जाए कोरोना
कोरोना वॉरियर्स की भी मौतें देखने को मिल रही हैं। बीते कल अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल के एसएमओ की मौत देखने को मिली है। पिछले अगर 5 हॉटस्पॉट्स की बात की जाए तो लुधियाना में सबसे ज्यादा केसेस और मौतें पंजाब में हो रही हैं। 273 केसेस कल लुधियाना में देखे गए हैं। जलंधर में 150 केसेस देखने को मिले हैं। पटियाला में 188 केसेस, अमृतसर में 111 केसेस और मोहाली में 148 केसेस देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो केसेस में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। हालांकि सख्त गाइडलाइंस हैं, कर्फ्यू लग जाता है पंजाब में शाम को 7 बजे, वीकेंड लॉकडाउन है, पर केसेस की बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। आकांक्षा, टेस्टिंग को लेकर भी नकुल मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। फिलहाल टेस्टिंग किस तरह से की जा रही है? आकांक्षा, दसिया जाए हजे तक जी टेस्टिंग है वो 22 ਤੋਂ 25,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि अगले महीने 10 तारीख तक जी गिनती है वो 30,000 तक पहुंच जाएगी। पर देखना यह है कि केंद्र की सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन तो जारी हो गई है, पर पिछली गाइडलाइन के हिसाब नाल पंजाब सरकार ने जी अपनी गाइडलाइन जारी की सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वीकेंड लॉकडाउन लगाया ਸੀਗਾ और ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਲੌਕ 4 गाइडलाइन के हिसाब नाल ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ स्टेट का हक ਜਿਹੜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ देखना यह है कि पंजाब सरकार ਅੱਜ 31 अगस्त है, क्योंकि पिछली गाइडलाइन खत्म होने जा रही है। ਹੁਣ पंजाब सरकार अपनी की गाइडलाइन जारी करती है कि वो केंद्र सरकार की गल मानती या नहीं मानती, या सूबे के वल ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ रुख है वो कड़क ही रहेगा। बिल्कुल, ये भी नकुल देखना होगा कि क्या कुछ गाइडलाइंस फॉलो की हो जाती है इस बार, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की तरफ से भी आदेश दिया गया है, आप लॉकडाउन अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं, प्रदेश सरकार इजाजत लेनी होगी। लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, जो आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है पंजाब के अंदर, 52,000 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, कहाँ लापरवाही नजर आती है कि इतनी तेजी से ये संक्रमण पैर पसार रहा है? लापरवाही की गल करिए आकांक्षा, तो बिल्कुल लोग बड़े ना नॉर्मली इस चीज़ को लै रहे हैं। अगर गल की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, करफ्यू जरूर लगा दिता गया स्टेट के किते ना किते, पर उस तो बाद भी किते ना किते भीड़ देखने को मिलती है। लुधियाना वर्गे शहर के 273 केसेस देखने को मिलते हैं, पर 7 बजे तो बाद सख्ती देखने को नहीं मिलती है। लोगों का जमावड़ा उत्थे हले भी देखने को मिलता है, शराब के ठेके खुले हुए हैं। पर इसे करके अगर सरकार ने करफ्यू लगाया तो सरकार को उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती भी करनी चाहिए है। लोगों को समझना चाहिए, मास्क पा के निकलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए है। सियासी पार्टियों को समझना चाहिए कि जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सूबा सरकार के खिलाफ या किसी भी चीज़ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बंद कर देने चाहिए है। क्योंकि जिथे सियासी पार्टियां प्रोटेस्ट करती हैं उत्थे 100 तो 150 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ना करते भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना उत्थे नहीं होंदी है, वायलेशन होंदी है उत्थे। तो इस करके ये जिहड़े रीजनस ने जिथे जिहदे करके जिहड़े केसेस वध रहे हैं, तो लोगों को समझना बहुत जरूरी है, मास्क पाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत जरूरी है। अगर सरकार ने इन्नी सख्त गाइडलाइन जारी की है तो कुछ सोच समझ के की है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री ने एक खदशा जताया कि सितंबर 15 तक पंजाब दे विच जिहड़ा आंकड़ा है वो 1 लाख पार हो जाएगा और मौतां दा आंकड़ा 3500 पार हो जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरह से केसेस नकुल बढ़ रहे हैं ये इसी और इशारा करता है, क्योंकि देखिए 52,000 के पार पहुंच चुके हैं संक्रमित पंजाब के अंदर भी, और जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, बहुत सारी जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उस वक्त हम देखते हैं कुछ लोग मास्क तक पहने हुए नजर नहीं आते, और शायद यही कारण है कि कोरोना इतना तेजी से पैर पसार रहा है पंजाब के अंदर भी। बिल्कुल आकांक्षा, अगर लोग मास्क पाना शुरू करेंगे तो 70% अपने आप को सेव कर लेंगे, पर लोग यो चीज़ समझना नहीं चाह रहे। लोग बिना मास्क तो तुर रहे हैं, हालांकि फाइन कर रही है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, चलान कट रही है, पर लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो भी संक्रमित होंगे। अगर वो मास्क नहीं की पालना करना पड़ेगा, मास्क भी लगाना पड़ेगा। शुक्रिया नकुल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे का अगर हम जिक्र करें, 164 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। उधर प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,945 हो चुकी है। कोरोना के 1,459 एक्टिव केस है इस वक्त। कोरोना से 4,408 मरीजों ने जंग भी जीत ली है। प्रदेश का रिकवरी रेट 74% से ज्यादा है। यही सबसे बड़ी राहत की बात है कि रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है प्रदेश का। लेकिन जिस तरह से कोरोना से संक्रमित मरीजों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है, पिछले 24 घंटे का अगर हम जिक्र करें, 164 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना के।
और चलिए अब हम आपको हिमाचल के भी वो 5 जिले बताते हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। सबसे पहले बात सोलन की करते हैं, जहां पर कोरोना के 357 मामले सामने आए हैं। उसके बाद सिरमौर का अगर हम जिक्र करें, कोरोना के 299 मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में कोरोना के 205 मामले सामने आए हैं। उधर ऊना में कोरोना के 132 मामले सामने आए हैं। हमीरपुर में कोरोना के 106 मामले सामने आए हैं। 5 वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं। ये सोलन की अगर हम बात करें, 357 मामले सोलन से अभी तक सामने आ चुके हैं। सिरमौर में 299 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना के। उधर हम बात करें कांगड़ा की, कांगड़ा में भी कोरोना के 205 मामले सामने आ चुके हैं। ऊना में कोरोना के 132 मामले सामने आ चुके हैं और इसके साथ साथ हमीरपुर में कोरोना के 106 मामले सामने आ चुके हैं। ये 5 वो जिले हैं जहां पर बहुत तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है, क्योंकि कुल हिमाचल प्रदेश में अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश से अभी तक कोरोना के 5000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल कोरोना को लेकर? जी आराम, हिमाचल में अगर हम सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात करें, इसमें 165 मामले जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। हिमाचल जो है वो हर कभी एक दिन जो है सोलन में 50 मामले आ जाते हैं, दूसरे दिन कहीं और आ जाते हैं। तो आज जो है वो 51 मामले जो है हमीरपुर में सामने आए, 29 जो है सिरमौर में आए, 36 जो है सोलन में आए, 16 चंबा में आए, 11 शिमला में। तो इस तरह से जो आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में सोलन और सिरमौर जो जगह है वो अपने आप में गढ़ बनकर, कोरोना का गढ़ बनकर जो है वो सामने आ रहा है और स्थिति जो है वो भयानक से भयानक होती जा रही है। पहले जो थे वो आम जनता में फर्स्ट कांटेक्ट आते थे, अब जो है डॉक्टर और नर्सेज इनके संक्रमित होने के जो है वो लक्षण पाए जा रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। जी, टेस्टिंग को लेकर फिलहाल क्या जानकारी है अनुराग? देखिए, आपको बताएं कि अगर टेस्टिंग की बात करें, टेस्टिंग बराबर यहाँ पर हिमाचल में बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना का संकट, जितना भी कोरोना के केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं। परंतु ये है कि हर जगह हिमाचल में हर जो जगह है वहाँ पर कोरोना का संकट गहरा से ज्यादा गहरा होता जा रहा है। जी, शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वाकई बड़ी चिंता का ये विषय है जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है। उधर पटियाला पुलिस ने आम लोगों के मन में कोरोना महामारी और कोरोना योद्धाओं के बारे में भ्रम और अफवाहें फैलाना वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर एसएसपी ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट डालकर गलत प्रचार कर रहे थे। थाना तिरवड़ी में आईपीसी की धारा 188 और आफत प्रबंधन एक्ट की धारा 54 के तहत दर्ज किए गए पहले मामले में गिरीश नामक शख्स को नामजद किया गया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करके कोरोना महामारी और डॉक्टरों और कोरोना योद्धाओं पर झूठे आरोप लगाए थे। वहीं दूसरे मामले में आरोपी सर्वजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर अबोहर के 62 वर्षीय शख्स अशोक भाटिया की रविवार को कोरोना के चलते मौत हो गई। अशोक भाटिया के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शनिवार दोपहर 3 बजे रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को काफी फोन भी लगाए, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी उनको कोरोना सेंटर में भर्ती करवाने के लिए नहीं आया, जिसके चलते परिजनों ने घर में खुद ही उनको ऑक्सीजन पर रख दिया और रविवार सुबह उनकी मौत हो गई, जिनका स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और एक समाज सेवी संस्था की मदद से अबोहर की शमशान भूमि में उनका दाह संस्कार किया गया है। दरअसल शनिवार को इस शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अशोक भाटिया नाम का ये शख्स जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद परिजनों की तरफ से लापरवाही का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सूचित किया था, लेकिन किसी की तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। नाभा ब्लॉक के गांव धारोंकी में उस वक्त गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कोविड टेस्ट करने पहुंची, तो गांव वालों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए, दरअसल पूरी तरह से स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू भी किया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना टेस्ट किए ही वापस चली गई। वहीं गाँव वालों ने साफ कहा कि वो किसी भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को गाँव में घुसने नहीं देंगे।
प्रदेश सरकार की तरफ से बढ़ाई गई एम्बुलेंस और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं की फीस को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा ने सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के चार्जेस बढ़ाने को लेकर लोक विरोधी उन्हें बताया है। उन्होंने कहा कि पहले ही लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की फीस बढ़ाना गलत कदम है। समझदा कि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਔਰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरनजीत सिंह बैंस ने फगवाड़ा में प्रेस वार्ता कर कैबिनेट मंत्री पर जमकर हमला बोला। बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसूत ने अनुसूचित जाति के छात्रों के मिलने वाली 248 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप योजना की राशि को मनमाने ढंग से वितरित किया है। करीब 39 करोड़ रुपए की राशि के दस्तावेज की उपलब्धता न होना इस मामले में सवालिया निशान खड़े करता है। बैंस ने कहा कि साधु सिंह धर्मसूत ने अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मंत्री साधु सिंह धर्मसूत को तुरंत मंत्री पद से हटाकर मामले की CBI जांच करानी चाहिए। खन्ना में रोपड़ सुस्त के क्रशरों से अवैध माइनिंग के साथ जाली बिलों का भी पर्दाफाश किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि रोपड़ सुस्त में लगे सैकड़ों क्रशर जहां से रेत और बजरी सप्लाई होती है, वहां अवैध माइनिंग का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि अब यहां खनिज पदार्थों की सप्लाई के जाली बिलों का भी खुलासा सामने आया है। थाना प्रमुख इंस्पेक्टर राव वरिंदर सिंह ने कहा है कि सरकार के निर्देशों पर इलाके में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए ब्लॉक विकास पंचायत अफसर और मांझीवाड़ा पुलिस की तरफ से साझी तौर पर नाकाबंदी की गई है। इस दौरान 25 अगस्त को मांझीवाड़ा समराला रोड से गुजरते रेत के भरे ट्रकों को जांच के लिए रोका गया। ट्रकों के चालकों की तरफ से रेत भरने के कुछ बिल मौके पर पेश किए गए, जिनकी जब जिला रोपड़ के माइनिंग अफसर से जांच कराई गई तो ये सभी जाली निकले। मामले को लेकर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानयोग SSP साहब ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ BDPO ਸਮਰਾਲਾ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਰੋਪੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। फर्जी करार देने तो बाद इन्हां ते कार्रवाई करदिआं इन्हां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया अंडर सैक्शन 420, 465, 468, 471, 379, 21 माइनिंग एक्ट। उधर पटियाला में व्यापारियों के बाद अब कॉरपोरेशन के अधीन आने वाले शराब के ठेकेदारों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठेकेदारों का कहना है कि वो 1 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात कर पूरे दिन ठेके खोलने की इजाजत मांगेंगे। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो बिल्कुल ठेके नहीं खोलेंगे। ठेकेदारों का कहना है कि शाम को ही ठेके पर ज्यादा आमदनी होती है, लेकिन शाम 6:30 बजे तक ठेके खोलने तक हमारी आमदनी आधी रह गई। इस तरह से काम नहीं चल पाएगा क्योंकि इससे अवैध शराब का धंधा लगातार बढ़ रहा है। राजपुरा की मिर्च मंडी कॉलोनी के एक घर में चोरों ने एक घर पर धावा बोलते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों के घर से सोने चांदी के गहनों के अलावा
हजारों की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की एक वारदात गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे दो चोर बाइक पर सवार होकर आते हैं और एक चोर अंदर घर के दीवार पार कर घुस जाता है, चोरी की घटना को अंजाम देता है। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच भी शुरू कर दी है। लुधियाना में दरेसी के पास स्थित श्री राम चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज ने अस्पताल की पहली मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। वहां से सिविल अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया। मौके पर मौजूद शख्स ने बताया कि मरीज अस्पताल की खिड़की में लगा शीशा तोड़कर बनेरे पर आया और उससे राहगीरों द्वारा रोकने के बावजूद भी छलांग लगा दी, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। वहीं अस्पताल के कर्मचारी मामले को लेकर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। जालंधर में शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के दौरान चोरों ने मोबाइल शॉप को निशाना बनाया और दुकान का शटर तोड़कर 15 से 20 हजार की नकदी और पुराने नए मोबाइल चुराकर ले गए। मोबाइल शॉप के मालिक हिमांशु मदान ने बताया कि शुक्रवार रात वो अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। रविवार सुबह उन्हें पड़ोस वालों ने फोन करके बताया कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। जब आकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्होंने दुकान में 15 से 20 हजार की नकदी और 4 पुराने और नए मोबाइल चोरी करके वो ले गए हैं। इस बारे में पुलिस को शिकायत दे दी गई है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आसपास के सीसीटीवी खराब हैं, लेकिन जांच की जा रही है। फाजिल्का के गांव सलेम शाह से एक सप्ताह पहले लापता हुए युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह एक हफ्ते पहले घर से अचानक लापता हो गया था, जिसका शव फाजिल्का की सरहद पर लगते गांव मोहार जमशेद के साथ लगते दरिया से बरामद हुआ। फाजिल्का थाना सदर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खबरों की। 2021 में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर 21 नए कार्यक्रमों को शुरू करेगा, जिसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस, ऑटोमेशन, जिम, ओपन थिएटर, स्टेडियम, स्किल डेवलपमेंट सहित कई अन्य कार्य भी शुरू किए जाएंगे और यूनिवर्सिटी को अगले साल तक पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। ये जानकारी शिमला में पहुंचे कैबिनेट मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने साझा की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। नए शोध करने वाले छात्र को 50,000 के रुपए पुरस्कार के रूप में भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि अध्यापकों के लिए भी 30 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। उधर मत्स्य पालन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में इस बार करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से मछली बीज डालने की योजना तैयार की गई है और इस योजना का शुभारंभ ऊना जिला की गोविंद सागर झील में मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मछली बीज डालकर किया। कंवर ने कहा कि मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य बीज संग्रहण का कार्य शुरू किया गया है। साथ ही कंवर ने बताया कि मछुआरों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से उचित कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कंवर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन में पेश आ रही कठिनाइयां भी दूर हो रही हैं। ने एक प्लान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीड स्टॉकिंग जो है वो की जाए, ताकि मछुआरों को भी रोज़गार मिल सके। करीब 4500 से ज़्यादा परिवार जो हैं वो गोविंद सागर झील के ऊपर ही उनकी निर्भरता है और उसके लिए हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उनको कैसे उनकी आय को जो है वो दुगना किया जाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।